जो टॉपिक है वो है आइसक्रीम। इसके अंदर हम कंपोजिशन ऑफ आइसक्रीम, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसक्रीम और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम। जो आइसक्रीम है उसका जो ओरिजिन है वो हुआ था यूरोप के अंदर। इन 1851 फर्स्ट होलसेल आइसक्रीम इंडस्ट्री इन द यूएस स्टेट वाज एस्टैब्लिश इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड। इवोल्व फ्रॉम आइस्ड बेवरेजेस एंड वाटर आइसिस। ये कहाँ से इवोल्व हुआ है? इवोल्व फ्रॉम आइस बेवरेजेस एंड वाटर आइसिस। आगे हम देखते हैं द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस 21 CFR 135-110 specifies both compositional and manufacturing requirement for a product। ये जो रेगुलेशन है ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है बोथ कंपोजिशनल एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। किसके लिए? आइसक्रीम के लिए। द कंपोजिशनल रिक्वायरमेंट स्टेट दैट द प्रोडक्ट कैन नॉट कंटेन लेस देन 20% टोटल मिल्क सॉलिड इंक्लूडिंग 10% मिल्क फैट। जो आइसक्रीम है मतलब कंपोजिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 20% से कम टोटल मिल्क सॉलिड नहीं होना चाहिए और 10% मिल्क फैट होती है उसके अंदर। नो मोर देन 25% ऑफ द नॉन फैट मिल्क सॉलिड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वे and caseinats may be used only after reaching the 20% milk solid minimum. The term ice cream is in its generic sense include all whipped dairy products। जो टर्म आइसक्रीम है वो क्या इंक्लूड करती है? ऑल व्हिप्ड डेयरी प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रीजिंग and are consumed in the frozen state including ice cream that contain either dairy or non-dairy fat, premium higher fat versions, light lower fat version, ice milk, शरबत and frozen yogurt। जो आइसक्रीम मिक्स फॉर्मुलेशन है वो स्पेसिफाई करती है कंटेंट ऑफ फैट, मिल्क सॉलिड, नॉन फैट, स्वीटनर, स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर और किसको? वाटर को। मतलब ये इनकी जो डिजायर्ड क्वालिटी या फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? उनको फॉर्मुलाइज करते हैं। किस किस को? कंटेंट ऑफ फैट, मिल्क सॉलिड, नॉन फैट, स्वीटनर, स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर को और वाटर को। फैट इज द मेन सोर्स ऑफ फैट कंडेंस्ड, स्किम और होल मिल्क, स्किम मिल्क पाउडर, वे प्रोटीन पाउडर एज द सोर्स ऑफ कंसंट्रेटेड मिल्क सॉलिड नॉन फैट। सुक्रोज एंड कॉर्न स्टार्च हाइड्रोलाइसेट एज द स्वीटनर। स्वीटनर के जैसे हम किसको यूज कर रहे हैं? सुक्रोज को और कॉर्न स्टार्च हाइड्रोलाइसेट को। सच लोकेस्ट बीन गम, गुआर गम, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और कैराजीनेन को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए स्टेबलाइज़र। इनको याद कर लेना क्योंकि इनके नाम डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं कि हम कौन से स्वीटनर को या फिर स्टेबलाइज़र को आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं। मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड एंड पॉलीसॉर्बेट 80 एज द इमल्सिफायर and milk or water as the main source of water in the formulation to balance the components। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम के अंदर जो फैट कंसंट्रेशन होती है वो 10 से 16% तक होती है और मिल्क सॉलिड नॉन फैट जो होती है वो 9 से 12% तक होती है और जो स्वीटनर्स हैं वो 12 से 16% तक हम ऐड करते हैं। स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर को हम 0.2 टू 0.5% तक ऐड करते हैं और जो वाटर है उसको 55 to 65% तक ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं FSSAI स्टैंडर्ड्स फॉर आइसक्रीम। जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स क्या कर रखे हैं? बना रखे हैं आइसक्रीम के लिए। अब हम उनको देखते हैं। जो टोटल सॉलिड है आइसक्रीम के अंदर वो नॉट लेस देन 36%। मीडियम फैट आइसक्रीम के लिए 30% से लेस देन नहीं होना चाहिए और लो फैट आइसक्रीम के लिए 26% से कम नहीं होना चाहिए। वेट और वॉल्यूम नॉट लेस देन 5 to 5, नॉट लेस देन 475 और नॉट लेस देन 475। जो मिल्क फैट कंटेन है वो 10% से कम नहीं होना चाहिए और इसके अंदर जो मीडियम फैट है उसके अंदर 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10% से कम नहीं होना चाहिए। मोर देन 2.5% मतलब 2.5% से ज़्यादा होना चाहिए और लेस देन मतलब 10% से कम नहीं होना चाहिए।
सॉरी, लेकिन जो फैट कंटेंट है वो मतलब मिल्क फैट कंटेंट है वो लेस देन होना चाहिए 10% से। और जो लो फैट आइसक्रीम है उसके अंदर 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को हम कैलकुलेट करते हैं n इंटू 6.38 से। जो आइसक्रीम है उसके अंदर जो मिल्क प्रोटीन है वो नॉट लेस देन 3.5% होना चाहिए। और जो मीडियम फैट आइसक्रीम है उसके अंदर 3.5% से लेस देन नहीं होना चाहिए। और लो फैट आइसक्रीम के अंदर 3.0% से लेस देन नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू। कंटेन्स 2 or 3 times as much fat and slightly more protein than does milk. In addition, other food products such as fruit, nut, egg and sugar which enhance its food value। मतलब अगर हम आइसक्रीम के अंदर कुछ अलग प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं या फिर उनको मिला देते हैं जैसे कि फ्रूट, नट, एग, तो वो क्या कर देते हैं, इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको एनहांस कर देते हैं। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। जो मिल्क और एग प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। इनके अंदर जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रिप्टोफान एंड लाइसिन। ये इंपॉर्टेंट सोर्स होती है किसके लिए, ट्रिप्टोफान और लाइसिन के लिए। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए एंड ए गुड सोर्स ऑफ थायामीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम को बहुत सारे टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है जैसे कि प्लेन आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम, नट आइसक्रीम, आइस मिल्क, मिल्क आइस, आइसिस आइसक्रीम, शरबत आइसक्रीम, सॉफ्ट आइसक्रीम, फैंसीफुल आइसक्रीम और बिस्क्यू आइसक्रीम। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन आइसक्रीम। Total amount of the color and flavor ingredients is less than 5% of the volume of the unfrozen ice cream। मतलब जो प्लेन आइसक्रीम है इसके अंदर कलर और जो फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स की जो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 5% तक होनी चाहिए। इसका जो एग्जाम्पल है वो है वनीला, कॉफ़ी और मैपल। चॉकलेट आइसक्रीम, आइसक्रीम फ्लेवर्ड विद क्रीम एंड कोकोवा और चॉकलेट। मतलब इसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, कोकोवा, चॉकलेट और क्रीम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, जो कॉफ़ी है उसके अंदर किसकी अडल्ट्रेशन की जाती है, तो उसके अंदर चिकोरी पाउडर की एडिशन की जाती है कॉफ़ी को अडल्ट्रेटेड बनाने के लिए। अब हम देखते हैं फ्रूट आइसक्रीम। जो फ्रूट आइसक्रीम है उसके अंदर हम फ्लेवर डेवलप करने के लिए जो स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बनाना, इनके क्या फ्लेवर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नट आइसक्रीम के अंदर हम नट्स हैं उनको ऐड कर देते हैं जैसे कि वॉलनट, आलमंड, कैश्यू नट्स, इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। किसी किसी आइसक्रीम में हम देखते हैं किशमिश डली हुई होती है, किसी में काजू डले हुए होते हैं, तो किसी में बादाम, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नट आइसक्रीम बोलते हैं। आइस मिल्क, मिल्क आइस, इसके अंदर 2 से 7% तक फैट होती है और 12 से 15% तक सॉलिड नॉन फैट होती है। स्वीट एंड फ्लेवर्ड एंड फ्रोजन लाइक आइसक्रीम। अब हम देखते हैं आइस आइसक्रीम। ये किससे बनी हुई होती है, फ्रूट जूस से बनी हुई होती है। इसके अंदर 28 से 30% तक शुगर होती है और 15 से 20% तक ओवर रन होते हैं और इनके अंदर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होते। शरबत आइसक्रीम, ये किससे बनी हुई होती है, फ्रूट जूसेस, शुगर, स्टेबलाइजर और मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई होती है। इसके अंदर 1 से 2% तक मिल्क फैट प्रेजेंट होता है। सॉलिड आइसक्रीम है, इट इज़ जनरली लोअर इन मिल्क, फैट है वो 3.6% तक होता है, देन आइसक्रीम 10 to 18%। इसको हम प्रोड्यूस करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट -4 डिग्री सेल्सियस और इसको स्टोर करते हैं -15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जो फैंसीफुल आइसक्रीम है, ये 2 और मोर डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स आर प्रेजेंट इन सेम पैकेज। मतलब जैसे कि ये आइसक्रीम है, इसी के अंदर दो फ्लेवर प्रेजेंट हैं, जैसे कि इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी हो गया और इसके अंदर बनाना फ्लेवर भी हो गया। तो एक ही आइसक्रीम के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्या है, फ्लेवर्स प्रेजेंट हैं, उसको हम फैंसीफुल आइसक्रीम बोलते हैं। अब हम देखते हैं बिस्क्यू आइसक्रीम। इट इज़ मेड बाय द एडिशन ऑफ ग्रेप्स, नट्स, मैकरून्स, स्पंज केक और अदर बेकरी प्रोडक्ट्स विद एप्रोप्राइट फ्लेवरिंग। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अगली वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।